जो जो सरकारें रही हैं उनको आम जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने देश को लूटने का काम किया। मोदी जी के हाथों से ही भारत माता का सम्मान होना है, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है, क्योंकि यही वो दल है जो हिंदुस्तान की छवि को बनाने का काम कर सकता है। इस संगठन में संगठन बड़ा होता है, यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ 60+ के साथ सरकार दोबारा बनेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। जी हां, साफ छवि, राजनीतिक अनुभव और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए पिछले 4 साल के कार्य। जी हां, यही तो वजह है कि पूर्व की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में शिक्षा मंत्रालय संभालने वाले अरविंद पांडे को तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में भी वही दर्जा दिया गया और वही विभाग दिए गए जिनको वो संभालते हैं। जी हां, शिक्षा विभाग। अरविंद पांडे, गदरपुर सीट से विधायक और लंबा राजनीतिक अनुभव। यही वजह रही कि तीरथ सिंह रावत कैबिनेट में उन्हें वही पद दिया गया। आपको बता दें, अरविंद पांडे वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए। और यही वजह रही कि जो सरकारी स्कूल विकास की बाट जोहा करते थे, आज वही स्कूल तरक्की की कहानी बयां कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य का ही नतीजा है कि यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में तो बदलाव आया ही है, सरकारी स्कूलों में अभिभावकों का विश्वास भी जगा। यही वजह है कि नया पदभार संभालते ही अब वो अपने आगे के कार्यकाल में नई योजनाएं बना रहे हैं ताकि शिक्षा के क्षेत्र में और प्रदेश के विकास के लिए चहुमुखी विकास किया जा सके। ऐसे में जय भारत टीवी ने उनसे आगे की रणनीति के बारे में बात की। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का। नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी, मेरे साथ आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी मौजूद हैं। सर, अब तीरथ सिंह रावत जी के हाथ में सूबे की कमान है, जो कि पहले मंत्री पद कम थे, अब पूरी कैबिनेट बढ़ चुकी है। किस प्रकार आप देखते हैं, कैसा विकास होगा? जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारें हैं, वहाँ आम जनता कहीं न कहीं विकास चाहती है। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने जनादेश दिया। उसका पालन करते हुए 100% हमारी सरकार ने 4 साल काम किया। जो बचा 1 साल, इसको भी पूर्ण मनोयोग के साथ, बड़े मन के साथ, जैसा हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं, इनके विश्वास पर खरा उतरते हुए इस प्रदेश की सेवा करेंगे। और जो जनता ने हमसे उम्मीदें लगाई हैं उसको नया आयाम देंगे। विकास में कोई कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारे जितने मंत्री हैं, जितने मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, सब लोग बहुत गंभीर लोग हैं और सबको हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी योग्यता अनुसार जिम्मेदारी सौंपी है और सब लोग अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। सर, चूँकि अब 2022 चुनाव के लिए समय कम है और पार्टी ने नारा दिया कि 60+, अब इस बार पहले 57, इस बार 60+ हम करेंगे। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम जनता के बीच में लेके जाएंगे? सबसे बड़ी बात यह भाई साहब कि देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गया और आज तक जो जो सरकारें रही हैं उनको आम जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने देश को लूटने का काम किया। नई पीढ़ी ढंग से जानती है और इस समय मोदी जी का एक ऐसा नाम है जिसको आम जनमानस भी, बल्कि विपक्ष के लोग भी विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, मोदी जी के हाथों से ही भारत माता का सम्मान होना है, विश्व गुरु हिंदुस्तान पुनः बनेगा। इस भाव के साथ आम जनता चाहती है कि चाहे मुख्य चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को ही, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है, क्योंकि यही वो दल है जो हिंदुस्तान की छवि को बनाने का काम कर सकता है। इस समय आर्थिक युद्ध चल रहा है, विश्व के अंदर आर्थिक युद्ध चल रहा है और इसको नरेंद्र मोदी के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है और विश्व के अंदर हिंदुस्तान का परचम लहराया जा सकता है। और मैं वैसे भी इन सब चीज़ों से अलग हट के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा दल है, इस संगठन में संगठन बड़ा होता है, यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। इस नाते 4 साल अलग और 1 साल अलग ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम लोग चुनाव में जाएंगे तो निश्चित ही 70 साल जहाँ देश को ठगा गया उसको आम जनता देखेगी और पिछले 6.5 साल के अंदर मोदी जी ने जो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को मुख्य धारा दी है, उसको लोग देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ 60+ के साथ सरकार दोबारा बनेगी। सर, एक अहम सवाल ये है कि विद्यालय शिक्षा चूँकि आपके पास है, पिछले 4 सालों से आप देख रहे हैं, इस बार भी फिर शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।
चूँकि इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है पहाड़ों में शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो स्कूलों की हालत दूर जो क्षेत्रों में कहीं ना कहीं खराब हुई है, किस तरह से पूरा विकास रहेगा और इन पिछले 4 सालों में शिक्षा को लेकर क्या कुछ अभूतपूर्व विकास हुआ है? छोटा प्रदेश हम लोगों ने इसीलिए बनाया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, इन सब चीज़ों से हमारे प्रदेश को, पहाड़ी प्रदेश को समस्याओं से निजात मिले। लेकिन आपने देखा होगा अक्सर शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अटैचमेंट, इसका विभाग बन के रह गया। इसकी छवि बनी सिर्फ नौकरी करने के लिए छवि बनी। हमारी सरकार ने पहली बार हम लोगों ने सोचा कि जिन कल्पनाओं को लेकर प्रदेश का निर्माण किया गया वह सुविधाएं प्रदेश को मिलनी चाहिए। दुर्गम क्षेत्रों में विषयवार अध्यापकों की तैनाती होनी चाहिए। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, अटैचमेंट की जो ये छवि बनी हुई थी डिपार्टमेंट की, यह समाप्त होनी चाहिए और शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता हम दे सकें और आम जनमानस का जो विद्यालय शिक्षा से विश्वास समाप्त हो गया था उस विश्वास को हम दोबारा जीत सकें, यह हमारी सरकार की चुनौती थी और इसमें 100% आज हमको सफलता मिलने जा रही है। उसका प्रमाण है कि आज हम अटल उत्कृष्ट विद्यालय की जब हम कल्पना करते हैं और एक विकास खंड में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की हम बात करते हैं तो जगह जगह जन आंदोलन हो जा रहा है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमारे ब्लॉक में 2 नहीं, हमको 6 चाहिए, 10 चाहिए। ऐसे लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं और गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से जहाँ जहाँ स्कूलों में मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन मैथ का अध्यापक नहीं है, इंग्लिश पढ़ना बच्चे चाहते हैं, बेटियाँ चाहती हैं इंग्लिश पढ़ना, कॉमर्स पढ़ना, लेकिन वहाँ इस विषय के अध्यापक नहीं है। हमने गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से 100% विषयवार अध्यापकों की तैनाती करके हमने शिक्षा की गुणवत्ता को हमने पंखा लगाने की कोशिश की है और ताकि आम जनता का विश्वास विद्यालय शिक्षा पे दोबारा जम सके। धन्यवाद मंत्री जी। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि आगामी 2022 चुनाव में एक बार फिर से 60+ की पूर्ण बहुमती सरकार भाजपा बनाने जा रही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।